कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त समाअत जारी है और जमानत के हवाले से जो है कमरा अदालत में मौजूद है और अब से कुछ देर में वो कमरा अदालत से वापस बनी गाला के लिए रवाना होंगे। मीडिया के नुमाइंदों से भी उनकी गुफ्तगू का इम्कान है, लेकिन आज की जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है वो प्रोसीडिंग सुनने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उसमें 20 सितंबर तक की जो है वो तोसी दे दी है। इस वाले से डॉक्टर बाबर अवान ने भी जो है पहले तफसीली तौर पर दलाइल दिए और अदालत ने भी दो बुनियादी तौर पर जो है सवालात उठाए कि जो इस मुकदमे में GIT की तश्कील इतनी तखीर से क्यों बनेगी और सिर्फ तकरीर करने के मामले पर जो है मुलजम को इस केस में क्यों नामजद किया गया। ये दो बड़े बुनियादी सवाल आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कमरा अदालत में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी उनके सामने रखे और उन्हें यह भी हिदायत की कि आइन का आर्टिकल जो सेक्शन है 160 उसको भी पढ़े, जिस पर उन्होंने पढ़ा और अदालत ने कहा कि ये सेक्शन जो है गवाह की तलबी का है और इस केस में जो है इमरान खान गवाह नहीं है, ये कहना डॉक्टर बाबर अवान का था और उन्होंने तफसीली तौर पर अदालत में अपने दलाइल दिए और ये पेशकश भी की कि अगर GIT या इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस में इमरान खान से कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इमरान खान इस वक्त कमरा अदालत और एहतियाती अदालत में मौजूद है और इमरान खान जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पेश होने के लिए भी तैयार है और इस पेशकश का जो प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने यही कहा कि अदालत सिर्फ उन्हें इजाज़त दे कि वो मुलजम से तफ्तीश करें। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर उन्हें रिलीफ देते हुए 20 सितंबर तक उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो मुलतवी कर दी है। अब 20 सितंबर खत्म हो जाएगा केस ही, क्योंकि केस तो बिल्कुल मजाक का केस है कि तकरीर करने पर दहशतगर्द करार दिया गया, दहशतगर्द का इल्ज़ाम लगा दिया गया और गवर्नमेंट के डीलिंग टैक्टिक्स हैं वो जो उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक ऐसे शख्स को जो लोगों को इंसाफ और कानून की बालादस्ती के ऊपर चलाने के लिए सारी तहरीक चला रहा है, उसको टेररिस्ट कह के यहाँ पे चालान किया गया। आज उस मुकदमे का हमने पोस्टमार्टम किया जज साहब के सामने। उसके 4 हिस्से हैं। एक तो ये कि कहा जा रहा था कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मैंने उनको ऑफर की कि हम यही शामिल तफ्तीश आ रहे हैं, मैंने उनको फोन करना है, थोड़ी देर बाद हो जाते हैं। दूसरा ये था कि हमने कोई सवाल पूछने हैं। मैंने अदालत को कहा 3 जुमलों का यह केस था, जिनमें से पहला जुमला था एक ASJ के बारे में, वो अब हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है, इसलिए वो इस पर्चे में से निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे खिलाफ आधा मुकदमा गलत साबित हो गया, इसलिए कि गलत उन्होंने एक्यूज किया मुझे। तीसरा ये था कि कोई GIT है। जज साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पहला हिफाजत करने वाला अल्लाह है और मैंने उस पर यह गुजारिश की जज साहब से कि इन हुक्मरानों को अगर यकीन होता कि हिफाजत करने वाला अल्लाह है तो 4 हंसने वाले बच्चों पे पुलिस से पर्चा कटवाते, उनको थाने लेके जाते, लोगों के घरों में छलांगे मारते। अब जो मुकदमा रह गया है ETC की कोर्ट में, वो 2 जुमले हैं। IG तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे और DIG हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। ये केस है। इसका तरीका ये था कि IG और DIG गैर सियासी होते और वो सिर्फ गैर सियासी ना होते, उनमें से कोई भी किसी फौजदारी मुकदमे का मुलजिम ना होता। मैंने अदालत को बताया कि कहाँ लिखा हुआ है, यही सवाल उन्होंने दूसरी साइड से पूछा, वो जवाब नहीं दे सके कि मुलजिम को थाने जाने पड़ता है कि थाने आ जाओ, जिसके खतरात आप खुद हमें बताते हैं कि जी रोज खाता में लिख देते हैं, कहते हैं कि जी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, पता नहीं ये किसका नाम है, वो जान लेने के लिए घूम रही हैं
और खदशात है और खदशात बेशुमार हैं। दूसरी तरफ से कहा गया कि ये सिक्योरिटी इतनी बड़ी हमने दी हुई है। मैंने कहा ये जो 2600 लोग बाहर खड़े हैं ये इमरान पे घेरा डालने के लिए खड़े होते हैं। सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन तहरीक इंसाफ